सीनियर सिटीजन्स, भाइयों, बहनों एवं बच्चों, गुड इवनिंग, शाम का नमस्कार, सत श्री अकाल एंड वालेकुम सलाम। मैं डॉक्टर CB चौरसिया, प्रमुख परामर्शदाता, जनमंगल हॉस्पिटल, इंदिरा नगर, लखनऊ, MD मेडिसिन, DCH, फिजिशियन एवं बाल रोग तथा हृदय रोग विशेषज्ञ के रूप में विगत लगभग 30 वर्षों से इस हॉस्पिटल में लोगों की सेवा करता आ रहा हूँ। आज मैं आप लोगों को कुछ जानने योग्य चीज़ें जो कि हेपेटाइटिस के बारे में हैं, उनके बारे में शॉर्ट में बताऊंगा। हेपेटाइटिस कई प्रकार की होती है, जिसमें कि हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, हेपेटाइटिस D और हेपेटाइटिस E होती है। हेपेटाइटिस का मतलब होता है कि लीवर में इन्फ्लेमेशन होना। इन्फ्लेमेशन के साथ इन्फेक्शन हो सकता है। हेपेटाइटिस A को इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस भी कहा जाता है और जो हेपेटाइटिस A है वो एक वायरल इन्फेक्शन के द्वारा पैदा होती है, जिसमें कि लीवर में सूजन आ जाती है और लीवर की ठीक से कार्य ना करने की वजह से कई सारे सिम्टम्स हो जाते हैं। हेपेटाइटिस A के बारे में ये कहना है कि इसमें यूजुअली एक्यूट स्टेज ही होती है, क्रॉनिक स्टेज नहीं होती है। इसमें 3 या 4 स्टेजेस होती हैं, जिनमें कि प्रोड्रोमल स्टेज होती है, एक एक्टिव स्टेज होती है, एक कन्वल्सेंट स्टेज होती है। ये एक वायरस जिसका नाम हेपेटाइटिस A वायरस है, इसके द्वारा मनुष्यों में होती है। इसको डायग्नोज करने के लिए जो कंफर्मेटरी टेस्ट होता है वो हेपेटाइटिस A वायरस के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज IgM और IgG के रूप में डिटेक्ट की जाती हैं। अगर IgM पॉजिटिव आता है, इसका मतलब रिसेंट इन्फेक्शन है। अगर IgG पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब पास्ट इन्फेक्शन है। यहाँ तक इसके लक्षणों का सवाल है। इसमें शरीर में हल्का सा बुखार, बदन दर्द, सर में दर्द, कमजोरी, मैलेज, पीलिया या जॉन्डिस जिसको कहते हैं वो हो सकती है। पेशाब का रंग गाढ़ा हो सकता है और पीला हो सकता है। आँखों और त्वचा में पीलापन आ सकता है। इसमें यूजुअली कॉम्प्लिकेशंस बहुत कम होते हैं, पर 85% केसेस में तो रिकवरी हो ही जाती है। बाकी केसेस में भी रेयरली क्रॉनिक स्टेज में पेशेंट जाता है। इसकी कॉम्प्लिकेशंस में डिहाइड्रेशन हो सकता है और बहुत कम केसेस में एक्यूट परमानेंट हेपेटाइटिस हो करके लीवर फेलियर हो सकता है, पर ये क्रॉनिक स्टेज में ना के बराबर इसमें कॉम्प्लिकेशन होता है। एंटीबॉडीज टेस्ट के अलावा जो और जांचें की जा सकती हैं
वो CBC है, लीवर फंक्शन टेस्ट है, किडनी फंक्शन टेस्ट है, ये किए जा सकते हैं। यूरिन की जांच की जा सकती है, इसमें बाइल साल्ट्स और बाइल पिगमेंट देखे जा सकते हैं। जहाँ तक प्रिवेंशन का प्रश्न है, क्योंकि यह रोग ओरोफिकल रूट द्वारा एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में प्रसारित होता है, इसलिए बचाव के लिए हाइजीन का ध्यान रखना जरूरी है। खाना खाने से पूर्व ठीक से हाथ धुलना, खाना बनाने के पहले ठीक से हाथ धुलना, और बहुत क्लोज कांटेक्ट में मरीज के नहीं होना चाहिए। इसमें प्रदूषित पानी या प्रदूषित खाने के में जो मरीज है उसके मल के कारण नॉर्मल मरीज के अंदर ये जाने पर वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है। इसलिए हैंड हाइजीन, पर्सनल हाइजीन बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जो सीवर सिस्टम होता है वो बिल्कुल ठीक होना चाहिए। सीवर सिस्टम और पानी की पाइप की लाइनें आपस में नहीं मिलना चाहिए। अगर आपस में मिल जाती हैं तो ये एपिडेमिक के रूप में भी हो सकती है। जहाँ तक इलाज के बारे में कहना है, मरीज को आराम करवाना चाहिए, हाइड्रेशन मेंटेन करना चाहिए, मतलब पेय पदार्थ ज़्यादा दिए जाने चाहिए। एल्कोहल नहीं लेना चाहिए, स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा प्रोसेस्ड फूड जो होते हैं वो नहीं लेना चाहिए। अगर डिहाइड्रेशन के कारण ब्लड प्रेशर फॉल कर रहा है तो भर्ती की आवश्यकता हो सकती है। अगर एक्यूट फुलमिनेंट हेपेटाइटिस हो जाए तो हॉस्पिटल में एडमिट कराना चाहिए और उस हिसाब से चिकित्सक द्वारा बताया हुआ इलाज करना चाहिए। प्रिवेंशन में इसके लिए टीका भी मौजूद है। हेपेटाइटिस ए के अगेंस्ट में टीका मौजूद है जो कि बच्चों को भी रूटीन में लगवाया जा सकता है और एडल्ट में भी इसको दिया जा सकता है। ये कुछ चीज़ें हमने हेपेटाइटिस ए के बारे में आज आप लोगों से डिस्कस की। अगले टाइम हेपेटाइटिस बी, सी और डी के बारे में बात होगी। थैंक यू, धन्यवाद।